हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की परमानेंट क्योर की। आप सभी अपने अपने इश्यूज़ से परमानेंट क्योर चाहते हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। परमानेंट क्योर के लिए क्या श्योर वे है वो आपको जानने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। और क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है इसलिए आपको सबके साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है परमानेंट क्योर के लिए आपका वो डीप सीक्रेट जो आज रिवील करने वाली हूँ मैं। और उस सीक्रेट को जानने के बाद अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप हर हालत में, हर परिस्थिति में, जैसा भी कुछ भी है, बस एक वही बात आपके दिमाग में आज फिट हो गई तो आपको वो परमानेंट अपने इश्यूज से क्योर करा ही देगी। और वो है पेशेंस। बिना किसी दवाई के अगर आप अपने इश्यूज से बाहर आना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पेशेंस। अब पेशेंस सुनने में लगता है कि धैर्य रखो, सब्र रखो, कितना छोटा सा आसान सा वर्ड लगता है, लेकिन जब रखना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल सा लगता है। समझते हैं क्यों रखने के लिए बोल रही हूँ मैं पेशेंस। देखिए, जब आप पेशेंस रखते हैं, आपको सब्र होता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास होता है उसके अंदर, और उस विश्वास के बल पर आप लगातार प्रयास करते हैं। और जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप चाहे एक कदम ही आगे बढ़े, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं। और जब भी आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आप रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स रहकर लगातार प्रयास करने से, विश्वास रखने से, आगे बढ़ने से आप मंजिल के करीब पहुंच ही जाते हैं। और आपकी मंजिल क्या है? आपकी परमानेंट क्योर। अब जरा इन पॉइंट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया पेशेंस। अब आप ज़रा देखिए, कुदरत ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं पेशेंस के हमें। जब आप जन्मे थे तो आप एक पल में नहीं जन्मे थे। जब आप अपनी माँ के गर्भ में आए थे, उसके बाद 9 महीने का समय लगा आपके इस दुनिया में आने में। माँ कितनी भी उत्साहित क्यों ना हो अपने बच्चे को देखने के लिए, छूने के लिए, चूमने के लिए, लेकिन कुदरत ने सिखाया कि सब्र रखना है। हम देखिए, कोई भी आप एक बीज लगाते हैं, कोई भी नन्ही सी पौध लगाते हैं, उसे बड़ा होने में हमें सब्र रखना पड़ता है। हम उसकी रोज़ाना केयर करते हैं इस विश्वास के साथ कि ये जो हम इसकी केयर कर रहे हैं ये ज़रूर एक दिन रंग लाएगी और फिर ये एक नन्ही सी पौध या एक बीज एक विशालकाय वृक्ष। तो हर एक बीज के अंदर एक बहुत विशालकाय वृक्ष छुपा होता है, लेकिन क्या बीज के स्तर पर आपको वो दिखाई देता है? वो नहीं दिखाई देता। लेकिन जब आप उस बीज को रोपित करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, उसको अपना दुलार देते हैं, तब वो कुछ दिनों में धीरे धीरे उसके अंदर छुपा हुआ वृक्ष आपको दिखने लगता है। और वो एक नन्हा सा बीज विशालकाय वृक्ष बनने की जो क्षमता रखता था, वो क्षमता आपको दिखाई दे जाती है। ऐसे ही आपका जो छोटे छोटे से प्रयास हैं वो जुड़कर आपकी लाइफ में जो अल्टीमेट फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, वो सब आपके रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन जिस तरह से बीज में पेड़ दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, इसी तरीके से छोटे छोटे प्रतिदिन के एफर्ट में वो बड़ा रिजल्ट जो कि ऑलरेडी होता है, वो शुरुआत में दिखाई देने में बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन जैसे ही आप लगातार छोटे छोटे प्रयास करते हैं तो वो आपको दिखाई देने लगता है ना। नन्हे से बीज से जब पौध बनती है तो दिखाई देने लगती है ना, धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। तो ऐसे ही जब आप कंसिस्टेंसी से लगातार पेशेंस के साथ, विश्वास के साथ छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं तो आपके अंदर जो बदलाव होते हैं, उन पॉजिटिव चेंजेस से आपको आगे का रूप क्लियर हो जाता है। जो अभी आपको मुश्किल लग रहा है आगे का देखना, वो धीरे धीरे विजन क्लियर होता है। जैसे होता है ना, कोहरे में आप देखिए, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा स्लो स्पीड से अपने व्हीकल को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी थोड़ी और हो जाती है, फिर और आगे बढ़ाते हैं और विजिबिलिटी हो जाती है, और ऐसे करके मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही जब भी हम किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं तो हमारे क्योर की विजिबिलिटी उतनी नहीं होती है कि हम एकदम से देख पाएँ कि 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, साल भर बाद क्या हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते 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 हमें पिक्चर क्लियर होने लगती है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जब भी हम लगातार
आगे बढ़ते रहते हैं तो हम रिलैक्स क्यों रहते हैं? आप एग्जाम्पल से समझिए। आप एक लिफ्ट में जा रहे हैं, एक लिफ्ट आपने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया और आपको 10th फ्लोर पे जाना है। लिफ्ट अगर लगातार चल रही है तो आप रिलैक्स रहते हैं, है ना। अगर उसमें विजिबिलिटी है तो आप बाहर भी देखते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन अचानक से अगर लिफ्ट रुक जाए तो बस आपकी सांस तेज़ हो जाती है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और रुकने से उस सडन रुकने से आपको ट्रिगर मिलता है और आप पैनिक होते हैं। तो रुकने से पैनिक होता है इंसान, आगे चलते जाने से, छोटे छोटे एफर्ट्स करते जाने से हमेशा आपका भलाई होता है, आप रिलैक्स रहते हैं। तो अगर आप रोज़ छोटा सा भी एफर्ट अगर आप डालते हैं तो आप ठीक होने की मंजिल की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आप सोचें रुक जाएं, अरे आज तो करना ही नहीं है, अरे आज अगर हालात भी नहीं है करने की एक्सरसाइज, हालात भी नहीं है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, अगर आप उसका कुछ पोर्शन कर दें तो कम से कम आप रुकने की बजाय कुछ तो चले, भले ही धीरे चले। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर वक्त दौड़ ही लगा सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भी दौड़ लगाएंगे तो हांफ जाएंगे। तो अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो सरको भाई, और सरक भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन वहाँ मत पड़े रहो। आप थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में हो जाएगा। जब आप लगातार अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, उसके थोड़े थोड़े एफर्ट्स के इतने बड़े रिजल्ट्स आते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतने मैजिक होते हुए देखे हैं, चमत्कार होते हुए देखे हैं लोगों के रूप में, कंप्लीटली बदल जाते हैं। पहचाना इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये वही पर्सन था जो आकर रो रहा था, बिलख रहा था, इतना परेशान हो रहा था, और आज इतना खुशहाल है ये इंसान। इसको याद भी नहीं पड़ता कि इसको प्रॉब्लम क्या थी, पूछो तो समझ में आता है, अच्छा ऐसा था कुछ ऐसा। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी आँखों से विटनेस किया है। मेरा दिल उस खुशियों से लबालब भरा हुआ है और मैं आपको भी चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही उतना ही बदल जाएं और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही खुशियों से भर जाए और आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपकी मुस्कुराहट एनर्जी के रूप में मुझ तक पहुँचेगी और मुझे बेहद खुशी होगी। इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि छोटे छोटे से प्रयास भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, क्योंकि जो भी लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और उनको क्या रहता है, उनको सेफ्टी का एहसास रहता है। क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ते रहते हैं, देखो आपने सैलरी सपोज़ करो फॉर एग्जांपल 20,000 पे आपकी स्टार्ट हुई और आपने जॉब स्टार्ट किया। अगर आप 20,000 पे ही पड़े हो 5 साल बाद भी तो आपको दिक्कत आएगी ना ऐसे, क्योंकि ज़माना आगे बढ़ रहा होगा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर आपके वक्त के साथ साथ सैलरी में भी ग्रोथ हो रही है तो आपको सेफ्टी रहेगी कि हाँ, जितना महंगाई बढ़ रही है, जितने मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं तो मैं उनका खर्चा उठाने लायक भी हो रहा हूँ और आगे आगे ग्रोथ कर रहा हूँ। तो जब भी आप किसी भी उसमें आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको हमेशा सेफ्टी का एहसास होता है। आप चाहे कुछ भी हो, आपकी कहीं नौकरी की बात चल रही हो, शादी की बात चल रही हो, कुछ भी बढ़त होती है तो आपको पिक्चर क्लियर होती है और आप सेफ्टी का एहसास करते हैं। लेकिन जैसे ही रुक जाते हैं आप, वो प्रोसेस बीच में कहीं रुक जाता है तो वहीं पर पैनिक कंडीशन बनती है। तो जिन लोगों को भी पैनिक अटैक तक भी आते हैं वो कहीं एक इंसिडेंट पर, किसी एक थॉट पर, किसी भी एक पर्सन पर रुक गए हैं, इसलिए आ रहा है। ज़िंदगी रुकने की बजाय चलते रहने का नाम है। आप रुक भी गए तो आपकी वजह से कुछ भी नहीं रुकेगा, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन बस आप रुके हुए हैं इसलिए दुनिया आपके लिए रुकी हुई है। आप चल पड़े तो दुनिया तो पहले ही चल रही थी, आपको बस आभास होगा कि दुनिया तो पहले ही चल रही थी, रुका हुआ तो मैं ही था। तो समझना है कि छोटे छोटे से प्रयास से भी बहुत बड़े बदलाव आते हैं। तिनके तिनके से जो है ना एक घोंसला बन जाता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। अरे इतनी जो मोटिवेशनल कहावतें पहले से ही हमने सुन रखी हैं, बस हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है। प्रयास अगर इतना छोटा भी होगा ना कि एक बूंद आपने एक घड़े में भर दी है तो लेकिन एक एक बूंद बूंद से भी वो भर जाएगा। तो मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक छोटे बूंद जैसा ही प्रयास करें और ये सोचें टाइम लंबा खींच दें। आपको स्ट्रेंथ्स को, अपने आप को थोड़ा पुश तो करना ही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि उतना नहीं कर पा रहे जितना रेगुलर कर रहे थे, और कभी ऐसा हो भी तो भले ही उस दिन के प्रयास का लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन प्रयास होना चाहिए। तो जब आप सब्र रखते हो, जब आप बिल्कुल पेशेंस रखते हो कि यस ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे पता है कोई भी बड़ी घटना घटने में समय लगता है ना। आप देखिए ना, आपको एक छोटा सा 10-20 गज में, 50 गज में कोई ऐसा बनाना हो, कुछ भी घर कोई बनाना हो, बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन वही आपको
हज़ारों गज में कोई कोठी बनानी हो तो समय लगेगा ना उसमें। तो आप ये देखिए आपका लक्ष्य क्या है, आप लक्ष्य डिसाइड कीजिए। आपका लक्ष्य है ना ज़िंदगी को बेहतर तरीके से हंस के मुस्कुराकर एक डिजीज़ फ्री लाइफ जीना, एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी बॉडी चाहिए आपको, एक हेल्दी माइंड चाहिए, एक बैलेंस्ड चाहिए लाइफ चाहिए आपको, एक बैलेंस चाहिए आपके बॉडी एंड माइंड में। तो आपको ये सब कुछ चाहिए। तो आपका जो चाहत है, जो गोल है वो बड़ा है, और बड़ी चीज़ें की घटना होने में, उनको बनने में, निर्माण होने में समय लगता है। तो जब आपकी चाहत इतनी अच्छी है तो आपको उसके लिए सब्र रखना होगा, क्योंकि पेशेंस की है। इस दौरान आपका मन आपको भटकाएगा, क्योंकि मन का काम है गुमराह करना, क्योंकि मन आपसे हमेशा जुड़ाव चाहता है। और वो आपको कैसे जुड़े रखेगा, जब आप उसके गुमराह करने पर उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। क्योंकि जहाँ क्लैरिटी होती है वहाँ पर तो आपका मन उलझता ही नहीं है, लेकिन जब संदेह पैदा होता है तो मन उलझता है। अब देखो ना, आप डाउट कर रहे होते हो तो कितने सारे थॉट्स आते हैं, आप क्लियर होते हो तो बहुत कम थॉट्स आते हैं, आप खुश होते हो तो माइंड रिलैक्स रहता है, बहुत कम थॉट्स आते हैं। जब आप पैनिक होते हो तो थॉट्स की बाढ़ आ जाती है। तो माइंड एक्चुअली वो अरेंजमेंट करके रखेगा कि उसकी उंगली ना छोड़ दो। आप पेशेंस रखोगे तो तब भी माइंड आपको बोलेगा कब तक, झूठी उम्मीद है, कुछ नहीं होने वाला। वो ऐसे आपको भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको समझना है कि मन जो है ना आपका इस तरीके की हरकत करेगा। आपको उसकी बातों में आने की बजाय अपने विश्वास को कि यस, जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है और बदलाव ज़रूर होगा। ये जो मेरी स्थिति बनी है ये भी कुछ ही कारणों से बनी है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी ना, पहले थोड़ी ना था वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी, वो ओसीडी। वो कुछ हालातों की वजह से, कुछ घटनाओं की वजह से, कुछ लापरवाहियों की वजह से हुआ है। तो जब कुछ कारणों की वजह से ये बदलाव हुआ है तो कुछ और नए कारण से फिर एक अच्छा सकारात्मक बदलाव भी हो सकता है। तो माइंड की सुनने की बजाय अगर आप इस वास्तविकता को, जो आपका वास्तविकता में जो आपने अनुभव किया है, उस पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप मन पर जीत पा लेंगे। क्योंकि मन का काम क्या होता है ना, हर चीज़ को एक मैनिपुलेट करके आपको प्रेजेंट कर देता है। वो इतनी फॉल्टी इंटरप्रिटेशंस निकालता है। मैंने इतने सारे डिस्टॉर्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी एजुकेट किया है। वो हर चीज़ में अपने आप को रंग करना, मतलब मीनिंग देना सीख लेता है। छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी नशे में धुत होकर एक बस में चढ़ा। अब वो बस में जिस सीट पर जाकर बैठा, वहाँ पर एक समझदार व्यक्ति, बुजुर्गवार एक व्यक्ति बैठे थे वहाँ पर। अब उन्होंने उस जवान आदमी की हालत देखकर नशे में धुत होकर उसे समझाने का प्रयास किया, क्योंकि बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, दूसरे का भला करने के लिए जवान पीढ़ी को समझाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा, जो तुम ये कर रहे हो ये सीधा तुम्हें नर्क के रास्ते में लेके जाएगा। तुमने जो कदम उठाया है ये गलत कदम है और ये सीधा नर्क के द्वार की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए मन ने कैसा रंगा उसके। वो आदमी खड़ा हुआ अपनी सीट से और चिल्लाया, रोको बस, रोको रोको रोको, मुझे नर्क नहीं जाना है, नर्क नहीं जाना है, ये बस नर्क की ओर जा रही है। मतलब मन ने, उसके मन ने अपने ही रंग में उस बात को रंग लिया। उसका ध्यान वो नहीं था कि किस रेफरेंस में कहा गया है, क्या है। उसका शराब वराब, अपनी जो उसके अंदर बुराई थी उस पर नहीं था। उसने ये मान के रंग कर लिया कि बस जो है ना नर्क के द्वार की तरफ जा रही है। तो मन ऐसा ही है। मन में जो पड़ा हुआ है, जो वो चाह रहा है, वो उसी रंग में सब कुछ रंग कर आपको पेश कर देगा। सही बात को भी तोड़ मरोड़ कर आपको दे देगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, आप वो प्राण शक्ति हैं, आप ईश्वर का अंश हैं और आप परमपिता का अंश हैं। आपके अंदर वो सारी हीलिंग एनर्जी पहले से ही मौजूद है जो आपके जीवन को पूरी तरह से रीसेट कर सकती है। बस आपको उस विश्वास के साथ और ये मन के छलावे से बचना है। आपका जो मन है वो सबसे बड़ा बहरूपिया और छलावे वाला है। आपको ये समझना है कि कब ये वास्तविकता में आपका मित्र बनकर आपको सहयोग कर रहा है और कब मित्र के रूप में बहरूपिया बनकर दुश्मन है, आस्तीन का सांप है, और कब आपको छलने की कोशिश कर रहा है। जब आप जागरूकता में, चेतनता में रहना शुरू कर देंगे तो आप इसके नाटकों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। और विश्वास रखिए, आपका शरीर मन से कहीं अधिक बुद्धिमान है। आप शरीर के और मन के जो तालमेल है उसको ठीक कर और जब भी मन कभी
इस तरह से गलत थॉट्स दे या कुछ भी ऐसे नकारात्मक भाव को एक्सपीरियंस करना चाहे, क्योंकि मन की एक लिमिटेशन है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए बॉडी पर डिपेंडेंट है। आप बॉडी को अगर पहले से ट्रेन करें और उसके साथ एक अच्छे कम्युनिकेशन में रहें, मतलब बॉडी की सुने और बॉडी को सही इंस्ट्रक्शंस दें, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ये मन और बॉडी का तालमेल ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा आएगा तो बॉडी उसे जब होल्ड करेगी तो उसकी एक अपनी रिदम होगी। आप देखिए गुस्से में कभी आपकी सांसें बहुत लंबी गहरी नहीं चल सकती, सांसें छोटी छोटी सी हो जाएंगी। यानी कि गुस्सा जो एक नेगेटिव इमोशन है उसको होल्ड करने के लिए बॉडी को एक स्पेसिफिक रिदम मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसे चेंज कर दिया, अब आपकी सांसें लंबी और गहरी हो गई हैं, तो वो गुस्सा होल्ड ही नहीं हो पाएगा, है ना। यानी कि बॉडी की ट्रेनिंग कुछ अलग कर दी जाए। तो आप जब भी माइंड इस तरीके के नाटक करे, आपके साथ पैनिक करने की कोशिश करे, तो आप बॉडी को पहले से ही ट्रेन करके रखो। उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऐप पर आपको बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन मिल जाएंगे और लगातार उसमें अपडेशन हो रहा है, नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो आपको बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा जिससे कि आप घर बैठे ही अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। तो आप जब उसे बॉडी को रिलैक्स रहना सिखा दोगे, उसे ट्रेन कर दोगे कि इधर माइंड की तरफ से कुछ आए कि इसको होल्ड करो और आप अपना ही रिदम में रहो, इसी तरीके से रहना है, ये राइट वे है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उस इमोशन को रखने से मना कर देगी, कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो फिर जब वो कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो पाएगा तो वो नेगेटिव इमोशन हवा में थोड़ा ना लटकेगा, क्योंकि इमोशंस का जो फीलिंग्स का वो क्या है, हमारी बॉडी घर है। और फिर जब आप उसे बेघर कर देंगे तो उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये जितना आसान अभी सुनने में लग रहा है, इतना आसान फॉलो करने में भी है। बात फिर वहीं घूम कर आ गई, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। अगर आप धैर्य रखेंगे कि ये हो जाएगा, ये ट्रेनिंग हो जाएगी, और कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो फिर से रिवाइज करा देती हूँ, पेशेंस रखना है विश्वास के साथ कि ये होगा संभव, बिना किसी दवाई के मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगी। कंसिस्टेंट एफर्ट करने हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी से रिलैक्स रहते हैं। और जब रोज़ाना आप अच्छे से एफर्ट्स करेंगे रिलैक्स रहकर, तो फिर आपका जो गोल है, जो रिज़ल्ट अल्टीमेट आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो देखा, विश्वास से पेशेंस रखना और रिज़ल्ट तक पहुंचना इतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा, और बाकी लोगों से भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत तो बहुत ही लोगों को है। अगर ये समझ में आ गया तो जो मेरा मिशन है ना कि बिना दवाई के आप घर बैठे ही ठीक हो जाएं, ये बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। और आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, इतने कमेंट्स कर इतना प्यार देते हैं, मैं उस सब प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।